मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा प्रातः काल संपन्न हुई। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण से विचार प्रारंभ होना है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण है संपूर्ण ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के आरंभ की आवश्यकता बताने वाला। पहले इस अधिकरण में जो एकमेव सूत्र है, इस सूत्र का एवं अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला का ही दूसरा एक नाम है अधिकरण सार। इस अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण हम लोग कर लें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माध्यासानिरूपणात् असंदेहाफलत्वाभ्यां न विचारं तदर्हति। अभ्यासोऽहं बुद्धिसिद्धो संगं ब्रह्म श्रुतिरितम् संदेहान्मुक्तिभावाच्च विचार्यं ब्रह्म वेदतः। यद्यपि अधिकरण सार के श्लोकों का बाद में पाठ हुआ है, सूत्र का पहले हुआ है, लेकिन अधिकरण के स्वरूप को समझने के लिए अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम विचार हम लोग करेंगे और मूल सूत्र का भाष्यानुसार विचार बाद में होगा, तो अधिकरण को समझने में सरलता होगी। बृहदारण्यक में प्रसिद्ध वाक्य है मैत्रेयी ब्राह्मण में, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ऋषि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है कात्यायनी, दूसरी का नाम है मैत्री।
तो जो बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय हैं, उन अध्यायों में अलग अलग खंड हैं। उन खंडों को कहा जाता है ब्राह्मण। प्रत्येक अध्याय के ब्राह्मणों की संख्या निश्चित इतनी ही होगी ऐसा नहीं है। जैसे ब्रह्म सूत्र के 4 अध्यायों की संख्या निश्चित इतनी ही होगी करके बताया, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद। ऐसे वहाँ 6 अध्याय में से प्रथम अध्याय में कितने ब्राह्मण होंगे, द्वितीय में तो अनिश्चित संख्या, यानी किसी में 4 भी है तो किसी में 5 भी है तो किसी में 10 भी है। अलग अलग है ब्राह्मणों की संख्या, यानी खंडों की संख्या। और उन ब्राह्मणों का नाम कहीं प्रतिपाद्य विषय को लेकर के होता है। अंतर्यामी ब्राह्मण, तो ज्योतिर्ब्राह्मण, ये नाम जो ब्राह्मण शब्द तो प्रत्येक में रहेगा। ब्राह्मण का अर्थ होता है खंड, लेकिन ज्योतिर्ब्राह्मण तो आपका अंतर्यामी ब्राह्मण, पुरुषविद ब्राह्मण, ये सब प्रतिपाद्य विषय के नाम से ब्राह्मणों के नाम हुए। कहीं कहीं वक्ता के नाम से ब्राह्मण का नाम है प्रसिद्ध। द्वितीय अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है अजातशत्रु ब्राह्मण कहलाता है। वहाँ शुरू में तो श्रोता और बाद में वक्ता हैं स्वयं अजातशत्रु जो काशीराज है, तो उनके नाम से प्रसिद्धि है। कहीं श्रोता के नाम से भी ब्राह्मण की प्रसिद्धि है। तो ये जो द्वितीय अध्याय में भी आया हुआ है एक ब्राह्मण जिसका नाम मैत्रेयी ब्राह्मण है, और चौथे अध्याय में भी आया है। एक ही नाम वाले ब्राह्मण का पाठ 2 अध्याय में है, और दोनों में यह वाक्य आता है आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। यह इस वाक्य से उपदेश किया है ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म जिज्ञासु जो आपकी मैत्रेयी है, यानी उनकी स्वयं की पत्नी है, उसे। याज्ञवल्क्य जी चतुर्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अपनी आयु में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए लोक संग्रहार्थ उन्हें सन्यासी बनना था। आत्म साक्षात्कार तो पहले से ही था। विविधिषु सन्यास नहीं, लोक संग्रहार्थ सन्यास लेना था उन्हें। लेकिन उन्होंने सोचा मैं जाऊं सन्यासी बनूं और मेरी दोनों पत्नियों में संपत्ति को लेकर के कलह हो जाए, ये उचित नहीं है ना। इसलिए संपत्ति का बंटवारा करके मैं जाता हूं, तो मेरे सामने बंटवारा हो जाएगा तो भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा संपत्ति को लेकर के। इस दृष्टि से मैत्रेयी को उन्होंने बुलाया पास में। इन दोनों का अलग अलग विशेषण है उपनिषद में। वहाँ मैत्रेयी ब्राह्मण में कात्यायनी को कहा गया कि वह सुगृहिणी है,
और मैत्रेयी को कहा कि वे ब्रह्मवादिनी है। सुगृहिणी और ब्रह्मवादिनी में क्या अर्थ निकलता है इन शब्दों का? तो सुगृहिणी यह विशेषण कात्यायनी का बताता है कि वह कर्माधिकारिणी है, गृह कार्य करने में कुशल है, अच्छी तरह से गृह कार्य करती है, मतलब कर्म करने में कुशल है। गृहस्थाश्रम होता ही है कर्म करने के लिए, और कर्म करने के लिए वित्त की जरूरत होती है। वित्तम में साथ, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, वित्तसना हुई जीव को। कहा क्या करोगे वित्त से? तो कहा अथ कर्म कुर्वीय, कर्म करूँगा। का मतलब मानुष वित्त कर्म का साधन है, इसलिए सामर्थ्य ये कर्माधिकारी का विशेषण है ना। ब्राह्मण जिनकी आजीविका पौरोहित्य कर्म करके चलती है दान दक्षिणा आदि से, उनको कहेंगे कि हमें यज्ञ करना है लेकिन आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो अच्छे ब्राह्मण मिलेंगे? तो वो मिलेंगे कि चलो कम से कम खाने पीने के लिए, रहने के लिए तो व्यवस्था 5-10 दिन अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो यज्ञ में कुशल यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, उनका तो दान ग्रहण करके ही गृहस्थाश्रम चलता है, इसलिए वो तो नहीं मिलेंगे ना, तो वित्त की जरूरत होती है। और आपके ये है ब्रह्मवादिनी। आपको वेदांत विचार करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? वेदांत विचार करने के लिए, ज्ञान यज्ञ में आने के लिए कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं यहाँ? ऐसा कुछ है क्या? तो वेदांत विचार करने के लिए न तो आपको कमरों की जरूरत है, न कुछ है। कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ करके भी वेदांत विचार हो सकता है। पन्नी से अपना एक झोपड़ी बना करके भी विचार हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है ब्रह्म विचारशील, ब्रह्म विचार में जिसका मन लगता है, उसे कहा गया ब्रह्मवादिनी। ब्रह्म की चर्चा करने में जिसे रुचि है, यानी ब्रह्म जिज्ञासु है। ब्रह्म जिज्ञासु की न ब्रह्म विचार में रुचि रहेगी। तो मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, का मतलब ब्रह्म जिज्ञासु है। तो मैत्रेयी को बुला करके उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी भी चाहते थे कि बंटवारा होए ही ना, लेकिन कात्यायनी को बुला करके यदि कहते तो कहते जरूर ये मैं लूँगी, बेकार की वस्तुएं मैत्रेयी को देने कहती, लड़ाई झगड़े का प्रसंग आ ही जाता। लेकिन मैत्रेयी को चाहिए मोक्ष, वो अमृतत्व कामा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अब सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूँ, आप दोनों में आपस में विवाद न हो, इसलिए संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी ने कहा, जिस वित्त का हम दोनों में आप बंटवारा करना चाहते हो, उससे क्या मेरा जो अपेक्षित है वह मुझे मिलेगा? कहा तुम्हारा अपेक्षित क्या है? कहा मैं अमृतत्व को चाहती हूँ। अमृतत्व यानी मोक्ष। तो क्या मोक्ष मुझे मिलेगा इससे? तो कहते हैं नामृतस्य आशास्ति वित्तेन,
वित्त से तो अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती, नहीं तो संसार में जो धनाढ्य लोग हैं वो मोक्ष में भी कहीं प्लॉट कट करके बिकना शुरू हो जाता तो कहीं कहीं भूमि लेना शुरू कर देना। कहते चंद्रमा में लोगों ने भूमि का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ सालों बाद पृथ्वी पर तो पानी भी और हवा भी इतनी प्रदूषित होगी कि पीने लायक नहीं रहेगा पानी, और दूषित हो जाएगी हवा भी। तो वहाँ अभी से लेकर के रखी है, तो वहाँ जाएंगे फिर वहीं पर बना लेंगे मकान। ऐसे मोक्ष भी पैसे वालों को ही मिलता, गरीबों को न मिलता न। यदि मोक्ष अमृतत्व से होता तो याज्ञवल्क्य जी ने स्पष्ट कहा, न अमृतस्य आशास्ति वित्तेन, मोक्ष की तो इच्छा भी मत करो वित्त से। तो फिर काम वित्त से होता क्या है? तो कहते इस लोक में सुविधा संपन्न लोगों का जैसे सुविधा में जीवन कट जाता है। गर्मी सहन नहीं हो रही है तो एसी खरीद करके लगा लिया, ठंडी सहन नहीं हो रही है तो क्या होता है, रूम हीटर लगा दिया, पानी के लिए कुछ कुछ लगा दिया, अपना आरओ लगा दिया, तो कमरे में सारी सुविधाएं अपना ये कर ली। और उसका जीवन जैसा होता है ऐसा ये सब किससे होता है? वित्त से। ऐसा तुम्हारा सुविधा संपन्न जीवन हो जाएगा। कहा मुझे तो सुविधाएं नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो जिसको वित्त की जरूरत है उसी के पास ये वित्त रहना दो। और आपको सन्यासी बनना है तो सन्यासी बनने में हम रुकावट भी नहीं डालते, लेकिन आप अमृतत्व का साधन जानते हो वो मुझे बता करके सन्यासी बनो, ये मैत्रेय ने कहा। तो उस समय उन्होंने पहले तो वैराग्य निष्पन्न करने के लिए बहुत सारे साधन गिनाए, आप्तजन भी गिनाए कि पति के सुख के लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती किंतु अपने सुख के लिए करती है, पति भी अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है, पुत्र से माता पिता प्रेम पुत्र के सुख के लिए नहीं लेकिन भविष्यकालीन अपने सुख की इच्छा से करते हैं। ऐसे एक एक का नाम गिन करके अंतिम में कहा, कहाँ तक गिनाएं कि हमें संसार की सभी जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं वो सबके सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए। न हवा सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। और फिर कहा कि तुम्हें यदि अमृतत्व प्राप्त करना है तो आत्मावार्य द्रष्टव्य। अमृतत्व कामेन आत्मा दर्शनीय। तो आत्मा दर्शनार्ह है किसके द्वारा? तो अमृतत्व कामेन। तो कहा वो आत्मदर्शन कैसे होगा? आत्मदर्शन का क्या उपाय है? तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, इनमें भी प्रधान है श्रवण, और श्रवण के सहयोगी है मनन निधिध्यासन। ये श्रोतव्य एक विधि वाक्य है, दूसरा मंतव्य विधि वाक्य है, तीसरा
निधिध्यासितव्य ये एक विधि वाक्य है। और द्रष्टव्य यह विधि वाक्य नहीं है, क्योंकि द्रष्टव्य में दर्शन का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान आपको अपने प्रयत्न से नहीं होता कभी भी। ज्ञान प्रयत्न से होता है। जो प्रयत्न साध्य है उसे अनुष्ठेय कहा जाता है। ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है। अनुष्ठेय है कर्म से लेकर के निधिध्यासन तक के साधन। निधिध्यासन परिपूर्ण हो गया तो उसके बाद ज्ञान के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि भावी कोई प्रतिबंध नहीं है तो ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते। या तो उस समय कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य तत्वमशादी वाक्य का उपदेश करें, या पहले से श्रुत यानी विचारित जो तत्वमसी वाक्य है उसका स्मरण अंदर से होता है, और उस वाक्य का जो फल है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार वो हो जाता है। तो विचारित वेदांत से ही वाक्य ज्ञान हुआ ना। और मनन निधिध्यासन ने क्या किया? साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य नाम के दोष माने गए हैं वो होते हैं अंतःकरण में। यदि किसी के अंतःकरण में श्रवण के बाद भी प्रमेय विषयक संशय विपर्य रहता है तो उन्हें संशय विषयक प्रमेय विपर्य की निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन की अपेक्षा होती है। कोई कोई ऐसे अधिकारी होते हैं भाग्यशाली जिनको वेदांत विचार करने पर वेदांत प्रतिपाद्य जो अभेद है, ब्रह्मात्म एकत्व है, इसके विषय में न तो संशय होता है न तो विपर्य होता है। उन्हें फिर विचारित तत्वमसी वाक्य मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होता है, श्रवण मात्र से ही। उनको जरूरत नहीं है मनन निधिध्यासन करने की। जिस साधन से निवर्त्य दोष जिस साधक के अंतःकरण में होगा उसी साधक को उस साधन का अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ती है। जिसको सिर दर्द है ही नहीं तो सिर दर्द की दवा खाने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ी कैसे? बिना दर्द के, बिना दर्द की तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे बिना दोष के उस दोष के निवर्तक साधन का अनुष्ठान करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये जो श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य वाक्य हैं इनमें मुख्य रूप से श्रोतव्य ये हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा बताया गया जो ये जिज्ञासा अधिकरण कहलाता है। इस जिज्ञासा अधिकरण का विषय वाक्य कौन सा है? श्रोतव्य। आत्मा वारे, इसका अन्वय श्रोतव्य के साथ भी करना। आत्मा वारे श्रोतव्य। श्रोतव्य का अर्थ है श्रवण करना चाहिए। आत्म प्रतिपादक वेदों के ज्ञान कांड का कहो, वेदांत का कहो, श्रवण करना चाहिए। ये श्रोतव्य का अर्थ निकलेगा। किसे करना चाहिए? तो जिसे वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसे चाहिए कि ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञान के लिए
ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वेदांत के माध्यम से यानी उपनिषदों के माध्यम से श्रवण करें। और वहाँ श्रवण का अर्थ खाली सुनना नहीं, श्रवण का अर्थ है उपनिषदों का ऐसा विचार करें, उपक्रम उपसंहार आदि उपनिषदों के परम तात्पर्य के निश्चायक जो उपक्रम उपसंहार आदि 6 प्रमाण है, उन प्रमाणों के माध्यम से समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व ही है। इस निर्णय के अनुकूल उपनिषदों के माध्यम से आत्मविचार कहलाता है श्रवण। वेदांत श्रवण क्या है? आत्मविचार है, ब्रह्म विचार है। लेकिन ब्रह्म विचार किसके माध्यम से? तो ब्रह्म प्रतिपादक जो उपनिषद हैं, यानी वेदों का ज्ञान कांड है, उनको माध्यम बना करके उनके प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का विचार, यानी उनका तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व ही है, इसका निर्णय जिससे होगा ऐसा उपनिषदों का विचार, यह विचार कहलाता है श्रवण। और ब्रह्म सूत्र में यही हुआ है। समस्त उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचारात्मक है ब्रह्म सूत्र। इसलिए ब्रह्म सूत्र का एक नाम ब्रह्म विचार भी है ना, शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम। और शारीरक मीमांसा, शारीरक मीमांसा का मतलब क्या होता है? शारीरक शब्द का अर्थ क्या है? शारीरक जीव, और मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित विचार, प्रशंसनीय विचार। तो जीव का प्रशंसनीय विचार क्या होगा? जीव का ब्रह्म रूप से विचार, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप से जीव का विचार, ये है शारीरक मीमांसा। और वो विचार कहाँ हुआ? ब्रह्म सूत्र में। इसलिए ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है शारीरक मीमांसा भी। तो ब्रह्मात्म एकत्व निर्णय, ब्रह्मात्म एकत्व में ही तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक है ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ। और श्रोतव्य, यह वाक्य भी यही बता रहा है, विचार करो। तो यहाँ आत्मावार्य श्रोतव्य वाक्य का जो अर्थ निकलेगा मैत्रेयी ब्राह्मण में, वही अर्थ आपको निकालना है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का। किसी भी अधिकरण का विचारणीय विषय जो उपनिषद का प्रकरण है, उसका जो तात्पर्य अर्थ है, वही अर्थ उस अधिकरण का भी निकलेगा। ये नहीं कि उस प्रकरण का अर्थ कोई दूसरा, यही तो अधिकरण है। अधिकरण का अर्थ है ये विचार। इसलिए जो अधिकरण में आए हुए सूत्र हैं, वे सूत्र उस प्रकरण का तात्पर्य जिस अर्थ में है, उस अर्थ विषयक निर्णय कराएंगे। उस निर्णय अनुकूल विचार ये एक अधिकरण कहलाता है।
एक प्रकरण का जो उस अधिकरण का विषय है उसका परम तात्पर्य विषय ये है, ये आपके सामने निकाल करके आपको परोस ले, मतलब निश्चय करा दे आपका। तो माना जाता है आपने एक अधिकरण के माध्यम से उपनिषद के उस प्रकरण का वास्तविक विचार किया। वो ये अधिकरण एक एक विचार है, तो उसका तात्पर्य किसमें निकलेगा। तो यहाँ प्रथम अधिकरण का तात्पर्य विषय होगा, अधिकरण का विषयभूत श्रुति वाक्य होगा आत्मा वारे श्रोतव्य। और इस श्रुति वाक्य का अर्थ निकलता है, विधि वाक्य है ना, अमृतत्व कामेन अमृतत्व साधन भूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानाय वेदांत माध्यमेन आत्मविचार कर्तव्य। ये आत्मा वारे श्रोतव्य का अर्थ है। इसका अधिकारी कौन है इस विधि वाक्य का? तो मैत्री अमृतत्व कामा है ना, का मतलब अमृतत्व काम शब्द का दूसरा अर्थ है मुमुक्षु। अमृतत्व शब्द का पर्यायवाचक शब्द क्या है? मुमुक्षु। तो मुमुक्षु अधिकारी है। तो मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा वाला। तो मोक्ष की इच्छा रूप साधन चतुष्टय अंतपाती अंतिम साधन वहां पर बताया ना। और नित्यानित्य वस्तु विवेक भी बताया है मैत्रेयी में। मुमुक्षा तो बताई ही, नित्यानित्य वस्तु विवेक भी बताया कि क्या मैं इस वित्त को लेकर के मुक्त हो जाऊंगी, का मतलब वित्त साध्य जो कर्म है ये क्या मोक्ष का साधन है? तो कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात। तो परीक्षा कहते विचार को। तो कर्म का फल तो नित्य मोक्ष है नहीं, कर्म का फल तो है संसार। तो कर्म फल का विचार करके फिर कर्म फल में अनित्यतादि दोषों का निश्चय करके निर्वेदम आयात, वैराग्य को प्राप्त कर ले। तो वित्त प्राप्त नहीं किया का मतलब वो कर्म का फल नहीं चाहती है। तो वैराग्य भी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक भी है, वैराग्य भी है मैत्रेयी के अंदर। मुमुक्षा है और वित्त से सुविधा संपन्न जीवन जिया जा सकता है, लेकिन उसने त्याग दिया मैत्रेयी ने। का अर्थ निकलता है कि मैत्रेयी के अंदर शम दमादि षट संपत्ति है। जिसका मन शांत नहीं है, जिसकी इंद्रिया दांत नहीं है, वह अनुपलब्ध विषयों के लिए प्रयत्नशील होता है। और यहाँ तो वित्त प्राप्त हो रहा है, वित्त से उपलक्षित सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, तब भी स्वीकार नहीं कर रही है। अधिकार है उनका उन सब सुविधाओं को स्वीकार करने में। इसका अर्थ है कि वो समाधि षट संपत्ति संपन्न भी है। तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है ना, तो मैत्रेयी अधिकार संपन्न है। अधिकारी के जो 3-4 विशेषण हैं उन विशेषणों से युक्त है। तो फिर ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को मोक्ष के साधन के रूप में, साधन को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का साधन है ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का विचार करना चाहिए। ये
आत्मा वारे श्रोतव्य, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। और यही अर्थ आपके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी है, एक ही तो अधिकरण है। तो उससे पहले ये देखिए अधिकरण सार के श्लोकों को कि ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम वा, तो ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म और आत्मा पर्यायवाचक है, इसलिए कहीं ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है विचार के उपनिषदों के क्या नाम तात्पर्य के विषय के रूप में, कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग। तो यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। तो ब्रह्म इस शब्द का प्रयोग करके आत्मा वारे द्रष्टव्य इस श्रुतिस्थ आत्मा को बताया गया एक प्रकार से। और श्रोतव्य का अर्थ होता है, श्रवण का अर्थ बताया विचार, और श्रोतव्य का अर्थ निकलेगा विचार्य। श्रोतव्य में तव्य प्रत्यय है और विचार्य में वि उपसर्ग पूर्वक या विचिर पृथक भावे धातु से वो प्रत्यय करते हैं नियत प्रत्यय, तो वो होता है विचार्य शब्द बनता है यत प्रत्यय करने से। वो यत प्रत्यय भी कौन सा है आपका कृत प्रत्यय है, तो इसलिए तव्य प्रत्यय के पर्याय के अर्थ में ही होता है। तो अर्थ निकलेगा कि श्रोतव्य का पर्यायवाचक विचारी तव्य कहो या विचार्य कहो, एक ही बात है। तो पूर्व पक्षी का तो कथन है वेदों का जो ज्ञान कांड है उसका स्वतंत्र विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अनुबंध नहीं है। अनुबंध यानी अनुबंध चतुष्टय, जिसका स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय होता है वही ग्रंथ विचारणीय होता है। जिसका अधिकारी हो, विषय हो, प्रयोजन हो, संबंध हो, तो विचारणीय माना जाता है। उपनिषदों का कर्मकांड के अनुबंध चतुष्टय से अलग अनुबंध है ही नहीं। संपूर्ण वेद का एक ही अधिकारी है और उसके विशेषण है सामर्थ्य आदि, विद्या, सामर्थ्य, फलेप्सा और अपर्युदस्तता, ये जो कर्म के अधिकारी के विशेषण है, उन विशेषणों से युक्त अधिकारी को ही माना गया संपूर्ण वेद का अधिकारी। क्योंकि मीमांसकों का कथन है आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। जो आम्नाय है ना, आम्नाय का अर्थ होता है वेद, तो आम्नायस्य का मतलब वेदस्य क्रियार्थत्वात्, वह क्रिया यानी कर्म रूप परम तात्पर्य विषय वाला है। उसका कर्म में ही तात्पर्य संपूर्ण वेद का। वेद क्या कर रहा है? तो कर्म का प्रतिपादन कर रहा है। मीमांसकों को पूछ लो, कहा कर्म से अतिरिक्त और किसी का? और किसी का भी नहीं प्रतिपादन करता, केवल कर्म ही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। और
अनर्थक्यम अतदर्थानाम का अर्थ निकलता है जो वेद वचन साक्षात या परंपराया कर्म या कर्म संबंधी अर्थ को नहीं बताता वह अनर्थक है, यानी अप्रमाण है। उसे प्रमाण नहीं कहा जाएगा उस वेद को। और वेद में अप्रामाण्य अनुचित है ना, इसलिए किसी भी वेद वचन को प्रमाण बनने के लिए अति आवश्यक होगा या तो कर्म का प्रतिपादन करे या कर्म उपयोगी साधन का प्रतिपादन कर ले या कर्म की या कर्मांग की स्तुति कर ले। किसी न किसी प्रकार से कर्म रूप अर्थ का उसे प्रतिपादन करना है, साक्षात या परंपरा। तो वह वेद वचन प्रमाण है। किनके अनुसार? मीमांसकों के अनुसार। और उपनिषदें यदि असंग, अकर्त्री, अभोक्त्री, असंसारी, अष्टायादि पिपासा से रहित ब्रह्म का प्रतिपादन करेगी तो सारे उपनिषद वे यदि इस प्रकार के ब्रह्म स्वरूप में ही तात्पर्यवान होंगे, यानी प्रमाण बनेंगे आपके कथनानुसार, तो ये ब्रह्म न तो कर्म में उपयोगी है, कर्मांग नहीं है ना, उल्टा अध्यात्म भाष्य में बताया था ना, कर्म विरोधी है, कर्माधिकार विरोधी है ये आत्मस्वरूप। तो कर्म का सहयोगी नहीं, कर्म का साधन नहीं, अपितु कर्म का विरोधी है। तो कर्म विरोधी अर्थ का प्रतिपादन करके ये वेद कैसा हो सकता है? उपनिषद भाग, ज्ञान कांड अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए मानना चाहिए कि ज्ञान कांड का तात्पर्य जो कर्माधिकारी है जीव, कर्ता भोक्ता, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वेद भाग। क्या नाम? वेद का ज्ञान कांड उपनिषदात्मक भाग, वो प्रशंसक है। प्रशंसक जो होता है उसे अर्थवाद कहते हैं। तो उपनिषदें अर्थवाद हैं का मतलब उनका स्वयं में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, जो उनका जैसा अर्थ प्रतीत हो रहा है उसमें तात्पर्य नहीं है। तत्वमसि वाक्य का ब्रह्मात्म एकत्व को बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु त्वम पदार्थ जो कर्ता भोक्ता जीव है उसे तत्पदार्थ जो ईश्वर है तत्सदृश बताने में तात्पर्य है। का मतलब प्रशंसा की जा रही है कि जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का जीवन भर अनुष्ठान करता है, उसी में लगा रहता है, तो ईश्वर तुल्य हो जाता है, ईश्वर जैसा माना जाता है, उसमें सामर्थ्य आ जाता है। ईश्वर का अर्थ होता है समर्थ। तो वेदों के द्वारा प्रतिपादित साधनों का अनुष्ठाता भी समर्थ हो जाता। इस प्रकार कर्माधिकारी की प्रशंसा में तात्पर्यवान है उपनिषद है, अर्थवाद है। अर्थवाद बन करके प्रमाण होते हैं मीमांसकों के अनुसार। लेकिन वेदांती कहते हैं कि
जो ज्ञान कांड है इसका अनुबंध चतुष्टय कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से अलग है, विशिष्ट है। इसलिए वेद में 2 प्रकरण करने पड़ेंगे। एक प्रकरण का अधिकारी होगा, अनुबंध चतुष्टय होगा, वो अधिकारी अलग रहेगा, विद्यादि साधन चतुष्टय संपन्न। वो विद्यादि साधन चतुष्टय ये वेदांत के साधन चतुष्टय नहीं, विद्या सामर्थ्य फलेप्सा अपरियुदस्तता ये विद्यादि साधन चतुष्टय है। वो है कर्माधिकार के प्रयोजक, कर्माधिकारी को उससे विशिष्ट कर्माधिकारी, और विषय है कर्म और प्रयोजन है अभ्युदय, और कर्ता तथा अभ्युदय में प्राप्य प्रापक भाव संबंध, कर्मकांड और कर्म में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, ये अनुबंध चतुष्टय कर्मकांडात्मक वेद भाग का मानना चाहिए। और उससे अलग अनुबंध चतुष्टय वेदांती कहते हैं उपनिषदों का है, इसलिए उपनिषदें विचार्य होंगे। और पूर्व पक्षी तो कह रहे हैं अविचार्य है। तो ये संशय बताया कि ब्रह्म अविचार्यम विचार्यम वा, ये संशय हुआ। और पूर्व पक्षी कहते हैं तत् विचारम न अर्हति। जो चौथा पाद है पहले श्लोक का, वो है आपके इसका पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का बोधक। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि तत् विचारम न अर्हति, तत् यानी ब्रह्म विचारम न अर्हति। तो ब्रह्म विचार्य नहीं है, विचार अर्ह नहीं है। क्यों विचार योग्य नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म शब्द से लेना ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ, और उन उपनिषदों का यानी ज्ञान कांड का स्वतंत्र विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं साधन क्या ना अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो आपके प्रयोजन और विषय है, ये सिद्ध न होने से, विषय सिद्ध न होने से और प्रयोजन सिद्ध न होने से माना जाएगा कि वेदांत उपनिषदें अनारंभणीय है, का मतलब अविचारणीय है, विचार योग्य नहीं है। इसी को दिखाने के लिए, विषयाभाव दिखाने के लिए कहा कि असंदेहा फलत्वाभ्याम, ये 2 हेतु बताए जा रहे हैं। द्विवचन है ना, तो 2 हेतु, इसमें से अलग अलग 2 समास है ना, द्विवचन है, अलग अलग करते हैं तो असंदेहात, और दूसरा अफलात, अफलत्वात्, असंदेहात अफलात, अफलत्वात्। तो असंदेहात शब्द का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म विषयक संदेह किसी को न होने से, ब्रह्म, और जो संदिग्ध होता है वो विचारणीय होता है। जिसका यथा निश्चय होता है, वह निश्चय का विषयभूत पदार्थ विचारणीय नहीं होता है ना। जिसके विषय में आपको संशय होता है, उस संशय का निराकरण करने के लिए उस पदार्थ का विचार करके यथार्थ निर्णय प्राप्त करते हैं, और उससे फिर संदेह दूर हो जाता है। तो पहले
आत्म विषयक संदेह होना चाहिए न ब्रह्म विषयक। ब्रह्म का दो प्रकार से ज्ञान होता है, एक ब्रह्मत्वेन रूपेण, एक आत्मत्वेन रूपेण। तो आप बताओ ब्रह्म का किस रूप से संदेह मानते हो? क्या ब्रह्म ब्रह्मत्वेन रूपेण संदेहास्पद है? पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछते हैं। तो यदि सिद्धांति कहेंगे कि हाँ ब्रह्म रूप से वो संदेहास्पद है, तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। ब्रह्मत्वेन रूपेण ब्रह्म निश्चित हो जाएगा। जो वेदों का अध्ययन कर चुका है, तो वेद अध्ययन के समय ये ऋचा है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतं गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ये मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ा हो और इस मंत्र का जो अर्थ है वो भी समझ रहा है। सत्यादि शब्दों का अर्थ यदि ज्ञात है, तो जो सत्यादि पदार्थ है वो ब्रह्म है, यही तो अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मत्वेन रूपेण तो ब्रह्म का निश्चय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसी रूप से हो जाएगा। तो यदि कहो कि आत्म रूप से ब्रह्म संदेहास्पद है, तो पूर्व पक्षी कहते हैं आत्म रूप से भी संदेह किसी को भी अभी तक स्वयं के विषय में संदेह नहीं हुआ है। आपको अपने विषय में संदेह होता है क्या मैं हूं कि नहीं, या मैं मनुष्य हूं इत्यादि रूप से मैं का निश्चय ही है ना, मैं यानी आत्मा। तो आत्म रूप से भी ब्रह्म निश्चित है। तो निश्चित होने के कारण आत्मना भी संदेह नहीं होगा। इसलिए कहा असंदेहात, कि न तो ब्रह्मत्वेन रूपेण ब्रह्म संदेहास्पद है, न तो आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्म संदेहास्पद है। तो दोनों भी रूप से ब्रह्म का संदेह न होने से ब्रह्म को विषय नहीं कहा जा सकता। और आपके यहाँ तो अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती विषय तो ब्रह्म ही है ना, तो ब्रह्म तो असंदिग्ध है, तद विषय संदेह ही नहीं है। तो संदेह न होने से विषय नहीं बनेगा विचार का। हाँ हाँ, मैं के रूप में ब्रह्म जाना जा रहा है, तो मैं भी स्वरूप ही है। अब इसमें जो है वो मैं का सिद्धांति कहेंगे कि उपनिषदें जैसा स्वरूप बताती हैं ऐसा स्वरूप मैं मनुष्य हूँ इत्यादि, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि में विषय नहीं बन रहा है। हाँ, तो सामान्य ज्ञान है वो ब्रह्म का। और जो उपनिषदों ने बताया हुआ है आत्मा का विशेष स्वरूप, अयम आत्मा ब्रह्म, उस रूप से ज्ञान न होने से श्रुति आत्मा का स्वरूप कुछ बता रही है और लौकिक अनुभव आत्मा का स्वरूप कुछ दूसरा बता रहा है ये लौकिक अनुभव। इसलिए श्रुति तथा अनुभव में वैलक्षण्य होने से, अलग अलग रूप से विषय बनने से, यदि अनुभव में भी अहम अनुभव में आत्मा जैसा
आत्मा का स्वरूप उपनिषदें बताती हैं वैसा ही विषय बनता, तब तो श्रुति और अनुभव में संवाद होता। और यदि उपनिषद प्रतिपादित आत्मस्वरूप अलग है और अहम अनुभव सिद्ध आत्मस्वरूप उपनिषद प्रतिपादित आत्मस्वरूप से अलग है, तो विसंवाद होगा। विसंवाद यानी विरोध। तो इस प्रकार ये विरोध होगा। विरोध के कारण माना जाएगा कि संदेह हो रहा है। दो प्रमाणों का एक ही विषय को लेकर के आपस अलग अलग स्वरूप बता रहे हो तो विरोध होगा ना। विरोध दो प्रमाणों का एक विषय के विषय में हो जाए तो उस विषय को संदेहास्पद माना जाता है। फिर बीच वाले को संदेह होता है कि अनुभव जैसा आत्मा को बता रहा है वैसा मैं हूँ, या उपनिषदें जैसा आत्मा को बता रही है वो मैं हूँ। ये संदेह होगा कि नहीं होगा? इसलिए संदेहास्पद होने से विचारणीय होगा, ये तो सिद्धांती कहेंगे। लेकिन पूर्व पक्षी अभी कहते हैं कि असंदेहात ब्रह्म तत् विचारम न अर्हति। एक हेतु हुआ, तद विचारम न अर्हति, इस प्रतिज्ञा का निश्चय विषय का अभाव होने से पूर्व पक्षी ने कहा। और ये जो है दूसरा हेतु है अफलत्वात्, तो पूर्व पक्षी के अनुसार ज्ञान मात्र से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। परम पुरुषार्थ पूर्व पक्षी के अनुसार स्वर्ग ही है, और स्वर्ग की प्राप्ति कर्म से होती है, न कि ज्ञान से। इसलिए उपनिषद का विषय मान भी लेते हो, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ये कहो, ये तो ज्ञान होता ही नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ करके मैं करता हूँ, ये आत्मा का जो प्रसिद्ध पूर्व पक्षी बता रहे हैं निश्चय है आत्मत्वेन। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस रूप से ब्रह्मत्वेन रूपेण भी ब्रह्म निश्चित है। और ये ज्ञान जिसको हुआ है उसे भी तो मोक्ष नहीं मिलता। ब्रह्मत्वेन रूपेण ब्रह्म को जानने से मोक्ष नहीं होगा, और मैं मनुष्य हूँ इत्यादि रूप से जानने से भी मोक्ष नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान है निष्फल है, निष्प्रयोजन है। इसलिए कहा अफलत्वात्, यानी अफल कहते हैं निष्फल को, और अफलत्व का अर्थ है फल रहित है, वो उसका कोई फल नहीं है, फलाभाव। तो इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय एवं प्रयोजन का अभाव होने से ब्रह्म यानी अविचारणीय है। ब्रह्म अविचारणीय है का मतलब ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड अविचारणीय है, अनारंभनीय है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांत है कि ब्रह्म वेदतः विचार्यम, द्वितीय श्लोक का जो चौथा पाद है, विचार्यम ब्रह्म वेदतः, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। वेदतः ब्रह्म विचार्यम, ब्रह्म विचारणीय है। किससे? तो वेद से, यानी उपनिषदों से। उपनिषद के उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर उपनिषद विचारणीय है। ऐसा क्यों? तो सिद्धांती कहते हैं
कि इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु बताते हैं कि ब्रह्म श्रुति कहती है कि असंगो ही अयम पुरुष, तो ब्रह्म असंग है, ऐसा श्रुति बताती है ब्रह्म को असंग। और मैं मनुष्य हूँ, मेरे फलाने गुरुजी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ इत्यादि में अहम अर्थ जो आत्मा है, आत्मत्वेन रूपेण ब्रह्म तो संश्लिष्ट प्रतीत हो रहा है ना। मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य शरीर के साथ, गुरु आदि के साथ संश्लिष्ट ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, न कि असंश्लिष्ट असंग ब्रह्म की। तो इसलिए क्या होगा कि अहम मनुष्य इत्यादि अनुभव से माना जाएगा इस अनुभव को भ्रांति रूप, अध्यास रूप, और अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि को माना जाएगा कि प्रमा रूप, वो प्रमाण है, और उससे होने वाला ज्ञान मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रमा रूप ज्ञान होगा। अधिकारी विशेष को मैं का ज्ञान ब्रह्म रूप से होता है, और अनाधिकारी को मैं मनुष्य हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं शिष्य हूँ इत्यादि रूप से ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये दोनों में परस्पर, दो प्रमाणों में, अहम बुद्धि यानी अहम अनुभव और श्रुति प्रमाण, ये दोनों आत्मा का अलग अलग स्वरूप बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्म विषयक संदेह होगा, ब्रह्म संदेहास्पद होने से विषय बनेगा, तो इसलिए विषय रहेगा। तो संदेहात ये कहा, संदेह का बीज बताया पूर्वार्ध में कि अहम बुद्धि सिद्ध अध्यास, तो जो मैं मनुष्य हूँ इत्यादि में ये अनुभव है, ये भ्रांति रूप अनुभव है, अध्यास रूप अनुभव है। इसलिए वहाँ संश्लिष्टत्वेन रूपेण आत्मा की प्रतीति हो रही है, ब्रह्म की प्रतीति हो रही है। और श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म असंग है, वो मैं हूँ, मेरा किसी से संश्लेष है ही नहीं। इस प्रकार का श्रुति तथा अनुभव रूप प्रमाण में परस्पर विरोध होने से माना जाएगा ब्रह्म विषयक संदेह हो रहा है, इसलिए ब्रह्म विषय है संदेहास्पद होने से। और मुक्ति भावाच्य, इससे बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान का फल जब उत्तम अधिकारी को उपनिषद प्रतिपादित आत्मस्वरूप का बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका फल समूल अध्यास की निवृत्ति प्रहाण रूप मोक्ष है कि नहीं? यही मुक्ति है, अध्यास की समूल निवृत्ति रूप मुक्ति रूपी फल के विद्यमान होने से, मुक्ति भावाच्य का अर्थ है मुक्ति रूपी फल भी सिद्ध विद्यमान होने से ब्रह्म वेदतः विचार्यम, यानी अनुबंध चतुष्टय अंतपाती, ये दोनों अनुबंध सिद्ध है और अधिकारी तथा संबंध तो है ही है। अतः ये माना जाएगा साधन अनुबंध चतुष्टय कर्म कांड के अनुबंध से अलग वेदांत का होने से वेदांत यानी ज्ञान कांड विचारणीय है, और उस ज्ञान कांड का परम तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है। हाँ? ओ त को न हो जाता है, संस्कृत व्याकरण में तकार को नकार हुआ, असंदेहात था। सूत्र की चर्चा कल करके
फिर जन्मादि अधिकरण का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।